अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है सेकंड ईयर का और हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैप्टर 1 देखें तो चैप्टर 1 आपके पास फंक्शंस एंड लिमिट्स। स्टूडेंट्स, फंक्शंस तो आपने जूनियर क्लासेस में इन डिटेल स्टडी किए हुए हैं, उसकी टाइप्स भी आपने स्टडी की हुई हैं, बट लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, वो आप सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स क्या होती हैं। इट इज़ नॉट एन इंग्लिश वर्ड कि इंग्लिश में जो लिमिट का मतलब है यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन उस सेंस में कहीं ना कहीं लिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो आपकी बुक में कुछ MCQs हैं, लाइक हु इंट्रोड्यूस द टर्म फंक्शन या हु फर्स्ट यूज़ द टर्म फंक्शन, यानी फर्स्ट टाइम जो फंक्शन की टर्म है वो किसने यूज़ की थी। तो स्टूडेंट्स जो यूज़ की थी दैट वाज लेबनीज़। लेबनीज़ उस साइंटिस्ट का नाम है और वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था। ठीक है, तो अगर आपका MCQ आ जाए तो आपने ये MCQ के लिए प्रिपेयर कर देना है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे इन डिटेल आपको ये चीज़ें नहीं करवा रहा क्योंकि आपने सारी पढ़ी हुई है। टाइप्स सारी वही है स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है। दो डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं दैट आर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ये वो दो नाम है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। किसी एक फंक्शन में अगर आप x और y वेरिएबल्स को इक्वलिटी के साइड्स पे डिफरेंशिएट ना कर सकें, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। और ऐसा फंक्शन जिसमें आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं उसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है 2x + y = 3x - 2y। अब स्टूडेंट्स, आपने एक फंक्शन लिखा हुआ है, क्या हम इसमें कोई रूल्स अप्लाई करके x वाली टर्म्स एक साइड पर, y वाली टर्म्स एक साइड पर कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। लेकिन 2x - 3x = -2y - y, हमारा x सेपरेट हो गया, y सेपरेट हो गया। अब ये अगर सेपरेट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल है दैट इज फॉर एक्सप्लिसिट। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए लाइक 2xy + y² + x² = 4। अब ये वो केस है जिसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं इसको अगर इस साइड पर ले भी आऊँ x² को, तो यहाँ पर भी एक x है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ऐसा फंक्शन जिसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते उसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं, और ऐसा फंक्शन जिसमें आप इजीली उसको सेपरेट कर लेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, एंड एक्सरसाइज 1.1 सेज, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें तो क्वेश्चन 1 में आपसे कह रहा है गिवन दैट, आपको फंक्शंस गिवन है, दो फंक्शंस गिवन है आपको, a और b की फॉर्म है। मैं a फंक्शन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। गिवन दैट f(x) = x² - x, आपको x² - x एक फंक्शन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है और नीचे उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 4 पार्ट्स हैं वो। फाइंड इन पार्ट 1 ही इज आस्किंग टू फाइंड यू फंक्शन एट -2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली -2 पर। तो फंक्शन की वैल्यू अगर आपने -2 पर फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो फंक्शन है जहाँ पर x आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे -2 के साथ। तो फंक्शन में जहाँ से x होगा उसको -2 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, f(-2) = -2² - -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, -2² आंसर विल बी 4, माइनस प्लस, सो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, f at -2 विल बिकम 6। सो दैट्स इट, ये इस फंक्शन की इस पर वैल्यू है। सेम अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो इन सेकंड पार्ट ही इज आस्किंग टू फाइंड वैल्यू एट 0, मीन्स फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कहाँ पर, 0 पर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा गिवन फंक्शन है इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप क्या कर देंगे, उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखें, फंक्शन एट 0 will be equals to 0² - 0। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, 0² 0 देगा और 0 में से माइनस भी कर देंगे तब भी यहाँ आंसर 0 ही रहेगा। तो ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली। इफ यू लुक एट द थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट ही इज आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x - 1। तो स्टूडेंट्स, आपने x - 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, फंक्शन में जहाँ पर x आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर देंगे x - 1 के साथ। तो देखें, फंक्शन एट x - 1, स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, x - 1 - x - 1, बिकॉज जहाँ पे x था उसको रिप्लेस कर दिया x - 1 से,
स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस भी एज इट इज, और x रिप्लेस हो गया x माइनस 1 से। अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप इसका स्क्वायर ओपन करके सॉल्व कर लें या फिर इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लिख लें। अब देखें दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म होगी वो भी एक x माइनस 1 होगा और यहाँ पर एक माइनस 1 होगा। तो देखें स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दैट्स इट। ये आपके पास इन फॉर्म ऑफ आपके फैक्टर्स आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इन्हें मल्टीप्लाई करके भी लिख दें, सो दैट्स ओके। अब ये वैल्यू आ गई कहाँ पर, फंक्शन की x माइनस 1 पर। और स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की x स्क्वायर प्लस 4 पर। तो ऑब्वियसली इसको भी सेम हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे कि जहाँ पे फंक्शन में x आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर प्लस 4 से। तो देखें स्टूडेंट्स फंक्शन एट x स्क्वायर प्लस 4 दैट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4। इसको भी हम सिमिलरली ऊपर वाले फंक्शन की तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों में से आप एक x स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स 4 माइनस 1 आंसर विल बी 3। तो फंक्शन एट x स्क्वायर प्लस 4 विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये था जो आपने सिंप्लीफाई करना था। आई गेस आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेम जिसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी आपको जो फंक्शन गिवन है दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस 4, उसकी भी आपने चारों वैल्यूज इसी तरह से फाइंड करनी है, f ऑफ माइनस 2, f ऑफ 0, f ऑफ x माइनस 1 एंड सेम f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। तो आप खुद करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखें, फाइंड f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a एंड सिंप्लीफाई वेयर रिक्वायर्ड। देखिए स्टूडेंट्स हमने फाइंड जो करना है दैट इज f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, और हमें कुछ पार्ट्स गिवन है बेसिक। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में आपको fx गिवन है दैट इज 6x माइनस 9, और स्टूडेंट्स को कह रहा है कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसको सिंप्लीफाई भी करें। तो देखें ये मुझे फंक्शन गिवन है, ये वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इसको मॉडिफाई करूंगा इसके अकॉर्डिंग। कैसे, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है f ऑफ a प्लस एच, तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा a प्लस एच से। तो इस फंक्शन में जहाँ पे भी x आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा a प्लस एच से। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए 6a प्लस 6h माइनस 9। अब सिमिलरली मुझे और क्या रिक्वायर्ड है, मुझे f ऑफ a रिक्वायर्ड है बट मुझे गिवन x है, तो x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ स्टूडेंट्स अगेन a से। तो क्या आ जाएगा ये भी 6a माइनस 9। अब देखें मुझे जो दो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी वो मैंने फाइंड कर ली। मैंने f ऑफ a प्लस एच भी फाइंड कर लिया, मैंने f ऑफ a भी फाइंड कर लिया। अब मैं ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, पहले मैं लिखूंगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h इक्वल्स टू। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ एंड दैट वैल्यू इज 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एज इट इज f ऑफ a दैट इज 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाई h। अब स्टूडेंट्स मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है बिकॉज ये वैल्यू तो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ ना, ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। नेगेटिव साइन है ऑब्वियसली ब्रैकेट में दोनों टर्म्स चेंज हो जाएंगे साइन। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडेड बाय h। स्टूडेंट्स माइनस 6a प्लस 6a कैंसिल आउट हो गया, सिमिलरली 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा 6h ओवर h, ये से कैंसिल आउट एंड फाइनल आंसर विल बी 6। तो ये जो आपका फंक्शन है इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेम इसी तरह से बाकी पार्ट सॉल्व होंगे, तो मैं आपको एक और पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ तो फर्दर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट। तो देखें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और इसमें भी आपने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले f ऑफ a प्लस एच फाइंड करूँगा।
एफ ऑफ ए प्लस एच आप कैसे फाइंड करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे जो गिवन फंक्शन है एक्स उसको ए प्लस एच के साथ। एग्जैक्टली यहाँ पर भी रिप्लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके अलावा हमें वैल्यू चाहिए होती है एफ ऑफ ए की, तो ऑब्वियसली फंक्शन में जहाँ एक्स है उसको आप रिप्लेस कर देंगे ए से, तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस ए। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, तो देखिएगा ज़रा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू स्टूडेंट्स एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आपके पास है कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई एच। अब ये आपने वैल्यूज पुट कर दिया, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर ज़रा आपका टेस्ट है फर्स्ट ईयर, आपको याद होगी 10.4 ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया था कि फार्मूलाज आपने याद करने हैं, क्योंकि वो फार्मूलाज इन फ्यूचर आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे, और अगर ये पार्ट आ जाता है तो यहाँ पे तो वो लाजमी काम आएगा। सब फार्मूला था 10.4 से पहले 8 फार्मूलाज थे, 4 थे सम इनटू प्रोडक्ट के और 4 थे प्रोडक्ट इनटू सम के। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट में आपने कन्वर्ट करना है। तो कॉस वहाँ पे पी के साथ फार्मूला लिखा हो गया था, कॉस पी माइनस कॉस क्यू हो, तो फार्मूला इक्वल होता है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सेम आपने भी एज इट इज़ करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, -2 साइन पी एंगल आपके पास है ए प्लस एच प्लस क्यू, क्यू एंगल आपके पास है ए डिवाइडेड बाय 2, एंड सिमिलरली साइन पी एंगल आपके पास है ए प्लस एच माइनस क्यू, और क्यू एंगल आपके पास है ए डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें, -2 साइन 2a प्लस h बाई 2 इंटू साइन, अब देखें ए से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये क्या आ जाएगा h ओवर 2। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 है बेसिकली इस 2 से कैंसिल आउट आपने नहीं करना, क्योंकि ये 2 एंगल के साथ आ रहा है और ये 2 फंक्शन के साथ आ रहा है, तो ऐसे कैंसिलेशन नहीं होती, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसका जो बाकी 2 पार्ट्स हैं, यानी एक साइन वाला पार्ट है और एक और फंक्शन आपको सिंपल गिवन है, उसको आपने खुद सॉल्व करना है। सो प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूँ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें तो आपसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, आपने एक्सप्रेस करना है। इफ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, द perimeter of square as a function of its area। तो स्टूडेंट्स आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सबसे पहले हमें एरिया से एसोसिएटेड उसके फार्मूला जाने चाहिए। देखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ 4 साइड फिगर, आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब मैं आपसे 2 फार्मूलाज पूछूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेरीमीटर भी रिक्वायर्ड है और मुझे यहाँ पे उसका एरिया भी रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इफ, अब यहाँ पे लेट कर लें, लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा, पेरीमीटर दैट विल बी 4 टाइम्स x। यहाँ आप सिंपल p भी लिख सकते हैं, perimeter is 4 times of x, said equation number 1, and similarly we also know that area, that is x square, that is equation number 2। अब यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट आता है, we have to represent the perimeter of a square as a function of its area। तो बेसिकली हमने देखना है कि हमारा जो दोनों फंक्शंस हैं, ये जो दोनों फंक्शंस गिवन है, इसमें वेरिएबल कौन सा सेम है, और हमें जो सेकंड वेरिएबल होगा उसमें से वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट में पुट करनी है, क्योंकि हमने एरिया को पेरीमीटर का फंक्शन रिप्रेजेंट करना है। तो हम एरिया में से, यानी इस इक्वेशन में से, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब देखिए स्टूडेंट्स हमने x फाइंड करना है, क्योंकि इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो है स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो गया, एंड x विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। नाउ इस वैल्यू को आपने रिप्लेस कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में। अब आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू अंडर रूट ए इन इक्वेशन 1।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपकी, P इक्वल्स टू 4 टाइम्स अंडर रूट A। अब ये आपके पास जो था ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक्सप्रेस कर दिया द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। और स्टूडेंट्स ये निमोनिक्स हैं, ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, आपने याद करने हैं। ये आपको इंटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि डायरेक्टली आप एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट में भी आपने एक्सप्रेस करना है। तो सेकंड पार्ट में आप देखें द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो स्टूडेंट्स सर्कल की बात हो रही है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, लेट आर बी द रेडियस, क्योंकि जब भी आप सर्कल की बात करेंगे तो उसमें रेडियस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास एरिया है और एक आपके पास सरकमफेरेंस है। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अगर आपको याद हो दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो उसी तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन 2 में से सेम वेरिएबल आपके पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो स्टूडेंट्स आर की वैल्यू फाइंड कर लें। तो आर किसकी इक्वल आ जाएगा, सी ओवर 2 पाई, बिकॉज 2 पाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने आर को पहले लिख लिया। अब ये जो आर आपने फाइंड किया इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में जहां पे आर है उसको रिप्लेस कर दें। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 विल बिकम ए इक्वल्स टू पाई सी ओवर 2 पाई होल स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल आउट, 4 पाई डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एज इट इज रहने दें। तो एरिया विल बी सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये भी उसी तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया या एक्सप्रेस कर दिया जैसे हम करना चाह रहे थे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो जो नीचे नंबर्स गिवन है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।